आज का ये वीडियो सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक ज़िंदगी को बैलेंस करने का तरीका है। ये उन हिजाबी बहनों के लिए है जो रमादान में भी घर, ऑफिस, इबादत और ख़ुद को संभलना चाहती हैं, बिना गिल्ट, बिना एग्जॉस्शन। अगर आप भी सोचती हैं रमादान आता है लेकिन मैं पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाती, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका स्कूल या कॉलेज सुबह 9 से शाम 5 तक होता है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि ये रूटीन सिर्फ घर वालों या वर्किंग वुमेन के लिए है। आप स्टूडेंट्स भी इस रमादान का हिस्सा हो, आपका स्ट्रगल भी अल्लाह देख रहा है। इस वीडियो में मैं जनरल रमादान डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं स्पेशली 9 to 5 स्कूल/कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल रियलिस्टिक रिमाइंडर रूटीन भी मेंशन करूँगी जो आप इजीली फॉलो कर सकती हो। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वो हिस्सा शायद सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक रियलिस्टिक अचीवेबल रमज़ान डे में। 3 बजे 3 घंटा AM वेकअप प्लस सुहूर की तैयारी। सबसे पहली चीज़, अलार्म बजता है, आंखें हैवी होती हैं, दिल कहता है बस 10 मिनट और। लेकिन मेरी बहन, ये वही वक्त है जहाँ शैतान सबसे ज़्यादा काम करता है। इसलिए जैसे ही अलार्म बजाए, दिल में बोलो, या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए उठ रही हूँ। वुदू के लिए जाते वक्त भी ज़ुबान को खाली मत रखो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुहूर की तैयारी कोई बर्डन नहीं, ये इबादत का हिस्सा है। लाइट सी रोटी, अंडा, फ्रूट्स या ओट्स और सबसे ज़रूरी पानी। अपने घर वालों को प्यार से उठाना, उनके लिए चाय या दूध बनाना। 4 बजे AM सुहूर। सुहूर सिर्फ खाना नहीं होता, ये बरकत का वक्त होता है। मोबाइल साइड में रखो, शोर कम रखो और जब पहला निवाला उठाओ, दिल से कहो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना। जल्दी जल्दी खाना नहीं, शुक्र के साथ खाना। और हाँ, ये मत सोचो कि मैं इतनी नींद में हूँ, तहज्जुद कैसे होगी। बस नियत रखो, अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। 4 बजे 3 घंटा AM तहज्जुद प्लस कुरान प्लस ज़िक्र। मेरी बहनों, अगर आप सिर्फ 2 रकत भी तहज्जुद पढ़ लेती हो ना, तो समझो आप जीत गई। ये वो वक्त है जब अल्लाह करीब होता है, दुआएं कबूल होती हैं, दिल हल्का होता है। अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी अल्लाह के सामने रख दो और फिर कुरान का सिर्फ एक रुकू या सिर्फ 5 आयत, लेकिन समझ कर ज़िक्र में सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। यकीन मानो, ये अल्फाज आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। ये भी सदका है मेरी जान। 5 बजे सुबह फजर साला। फजर सिर्फ नमाज नहीं, ये डिसिप्लिन है। जिस दिन फजर सेट हो जाए, उस दिन पूरा दिन सेट हो जाता है। नमाज के बाद फ़ौरन मोबाइल मत उठाओ, बस 5 मिनट बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर थकन हो, कोई बात नहीं, 5:30 AM थोड़ी नींद। इस्लाम हमें टॉर्चर नहीं सिखाता। अगर थकन है तो 2 से 3 घंटे की नींद बिल्कुल जायज़ है। बस नियत ये हो ताकि मैं फिर से अल्लाह के काम के लिए फ़्रेश हो सकूं। 8 बजे AM उठना और ऑफिस की तैयारी। उठते ही सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। मिरर के सामने खुद को देखो और बोलो, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। लाइट मेकअप, मॉडेस्ट कपड़े और हिजाब पहनते वक्त एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह मुझे हया का लिबास पहना। 9 AM ऑफिस के लिए निकलना। ऑफिस जाना भी इबादत बन सकता है अगर नीयत सही हो। ट्रैफिक, वर्कलोड, बॉस सब अल्लाह के इम्तिहान हैं। ज़ुबान पे बस ये रखो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। 2 PM घर वापसी। थकान होती है, भूख होती है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। 2:30 PM ज़ुहर प्लस कुरान। ज़ुहर के बाद का वक्त बहुत कीमती होता है। सिर्फ 10 मिनट कुरान, लेकिन डेली ये कंसिस्टेंसी आपको अल्लाह के करीब ले आती है। 4 बजे शाम असर साला प्लस कुरान प्लस ज़िक्र। असर का वक्त, ये वो घड़ी होती है जहाँ जिस्म थक चुका होता है, ज़हन हैवी होता है और शैतान विस्पर करता है, अब बस टाइम पास करो, नमाज बाद में। मेरी जान, असर को इग्नोर करना दिल को ज़ख्मी कर देता है। इसलिए जैसे ही असर का वक्त हो, चाहे किचन में हो, चाहे बेड पर हो, सब छोड़कर उठ खड़ी हो जाओ। 2 रकत फ़र्ज़, फिर बस 2 मिनट कुरान या ज़िक्र। और अगर कुरान मुश्किल लग रहा हो, सिर्फ ये कह दो, या हय्यु या क़य्यूम बि रहमतिका अस्तगीथ।
यकीन मानो ये छोटा सा जिक्र आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचा लेता है। 5 बजे शाम किचन हेल्प या घर के काम। रमादान में सबसे ज़्यादा प्रेशर अक्सर किचन से आता है। ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, सबके लिए परफेक्ट होना है। स्टॉप मेरी बहन, आप मशीन नहीं हो। इफ्तार सिंपल भी हो सकता है और इबादत भी। जब आप रोटी बना रही हो, जब आप पकोड़े तल रही हो, जब आप सलाद काट रही हो, दिल में बस ये नियत रखो, या अल्लाह मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। यह नियत आपके हाथ के काम को सदका बना देती है। और याद रखो, थकी हुई माँ, बेटी या बहन भी अल्लाह को बहुत प्यारी होती है। 5 बजे 30 मिनट PM इफ्तार की तैयारी। इफ्तार से पहले का वक्त बहुत पावरफुल होता है। इस वक्त में शोर कम रखें, मोबाइल साइड में, और दिल को अल्लाह की तरफ झुकाएं। अगर मुमकिन हो 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। अपने लिए दुआ करो, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए और उन बहनों के लिए जो अकेले इफ्तार करती हैं। 6 बजे 30 मिनट PM इफ्तार। इफ्तार का पहला निवाला। सुबहान अल्लाह, ये सिर्फ भूख का ख़त्म होना नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत का टेस्ट होता है। खजूर उठाते वक्त दिल से कहो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु। और याद रखो, ओवर ईटिंग से रूह हैवी हो जाती है। थोड़ा खाया, शुक्र के साथ खाया तो नमाज में भी मज़ा आता है। 6 बजे 40 मिनट पे मगरिब सला। मगरिब के बाद का वक्त बहुत शॉर्ट होता है लेकिन बहुत ब्लेस्ड। नमाज के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस इतना कह दो, या अल्लाह आज का रोज़ा आसान बनाने के लिए शुक्र। 7 बजे इशा प्लस तरावीह की तैयारी। अब यहाँ अक्सर गिल्ट आता है, थकन बहुत है, रोज़ तरावीह पॉसिबल नहीं। मैं परफेक्ट मुस्लिमा नहीं हूँ। मेरी बहन, अल्लाह परफेक्शन नहीं देखता, अल्लाह नियत देखता है। अगर आप मस्जिद नहीं जा सकती, घर पर सिर्फ 2 रकत भी पढ़ लेती हो, अल्लाह खुश होता है। 7 बजे 30 मिनट PM कुरान प्लस ज़िक्र। तरावीह से पहले या बाद कुरान का छोटा हिस्सा। याद रखो, कुरान का मकसद क्वांटिटी नहीं, कनेक्शन है। अगर सिर्फ एक आयत आपके दिल को छू जाए ना, तो वही काफ़ी है। 8 बजे शाम इशा प्लस तरावीह। जब आप सजदे में जाती हो और थका के बावजूद अल्लाह के सामने झुकती हो, ये ही ट्रू स्ट्रेंथ है। और अगर किसी दिन बिल्कुल एनर्जी नहीं हो तो खुद को पनिश मत करो, बस ये कह दो, या अल्लाह तू मेरे दिल की हालत जानता है। 9:30 PM लाइट वर्कआउट / स्ट्रेचिंग। रमादान में बॉडी को इग्नोर मत करो। 5 to 10 मिनट स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक, बस इतना कि बॉडी स्टिफ ना हो। इस्लाम बैलेंस सिखाता है। 10 PM क्विक शावर प्लस लाइट स्नैक। शावर सिर्फ बॉडी क्लीन नहीं करता, दिमाग भी फ्रेश करता है। और हाँ, लेट नाइट हैवी खाना नहीं, थोड़ा दूध, थोड़ा फ्रूट बस। 10:30 PM सोना। सोने से पहले मोबाइल बैंड, लाइट्स डिम, और अल्लाह से ये दुआ, या अल्लाह अगर आज मुझसे कोई कमी रह गई हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। यकीन मानो, ऐसी नींद सिर्फ रमज़ान में मिलती है। स्पेशल रिमाइंडर फॉर स्टूडेंट्स 9 to 5 स्कूल / कॉलेज। मेरी प्यारी स्टूडेंट बहनों, अगर आप स्कूल या कॉलेज सुबह 9 से शाम 5 तक रहती हो तो पहले ये बात दिल में बिठा लो, रमज़ान सिर्फ घर वालों के लिए नहीं होता। स्टूडेंट्स का रमज़ान भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होता है। आपकी नींद कम हो सकती है, आपका सिलेबस प्रेशर दे सकता है, और कभी कभी लगता है मैं रमज़ान का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रही। लेकिन मेरी बहन, अल्लाह आपकी नीयत देखता है, टाइम टेबल नहीं। स्कूल जाने से पहले एक छोटा फार्मूला, अगर आप तहज्जुद नहीं उठ पाती, फजर के बाद सिर्फ 2 मिनट दुआ या कुरान की एक आयत, बस इतना काफ़ी है। परफेक्ट रूटीन से ज़्यादा कंसिस्टेंट छोटी इबादत ज़्यादा पावरफुल होती है। स्कूल / कॉलेज के अंदर 9 to 5, क्लास में हो, एग्ज़ाम चल रहा हो या टीचर लेक्चर दे रहे हो, दिल में साइलेंटली ज़िक्र, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मदद। लंच ब्रेक में सिर्फ 1 मिनट आंखें बैंड करके दुआ, और याद रखो, इल्म हासिल करना भी इबादत है। आप पढ़ रही हो, लिख रही हो, स्ट्रगल कर रही हो, ये सब अल्लाह के इल्म में है। स्कूल से वापसी, एग्जॉस्शन रियल हैं। स्कूल से आने के बाद अगर आप बिल्कुल थक जाती हो तो गिल्टी फील मत करो। 20 to 30 मिनट रेस्ट, फिर आसर नमाज। और अगर उस दिन कुरान मिस हो जाए तो रात को सिर्फ एक आयत विद ट्रांसलेशन।
अल्लाह क्वांटिटी नहीं सच्चाई देखता है। तरावी एंड स्टूडेंट्स, मेरी जान, अगर रोज़ तरावी पॉसिबल नहीं तो खुद को कंपेयर मत करो। कभी 8 रकत, कभी सिर्फ इशा, बस अल्लाह से कनेक्टेड रहो। फाइनल रिमाइंडर फॉर स्टूडेंट्स, आप वीक नहीं हो, आप कम ईमान वाली नहीं हो, आप बस एक स्टूडेंट हो जो ट्राई कर रही है, और अल्लाह को ट्राई करने वाले दिल बहुत पसंद होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरे इल्म में बरकत दे, और इस वीडियो को अपनी उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो स्कूल के बाद चुपचाप थक कर सो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, रमादान का मकसद खुद को तोड़ना नहीं, खुद को अल्लाह के हवाले करना है। अगर आपका रूटीन इस इमेज जैसा परफेक्ट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, बस दिल अल्लाह की तरफ हो। और वीडियो को शेयर कीजिए अपनी उस बहन के साथ जो चुपचाप थाकी हुई है। रमादान मुबारक। हिजाबी ग्रो अप।